अगर आप महाराष्ट्र में आने का प्लान कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर रहते हुए 1 साल हो गए हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और मुझे महाराष्ट्र में रहते हुए 1 साल हो गए हैं और मैं दिल्ली एनसीआर से यहाँ महाराष्ट्र में पढ़ने आया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना जो पहला पॉइंट रहेगा, हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र का ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन क्या था। तो जैसे मैं यहाँ से जब दिल्ली एनसीआर मतलब रेवाड़ी जो अपना हरियाणा में आता है, तो उससे जब यहाँ पर आया था तो मेरा सबसे पहले ओवरऑल रिएक्शन क्या था। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चीज़ें जो देखी ना, जैसे अपने इधर थोड़ा ट्रेडिशन है, मतलब मैं गाँव से आया था, तो इधर मैंने सबसे पहले देखा लोगों ने टोपी वगैरह लगा रखी थी और मतलब जो इनके छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनकी जय हो सबसे पहले तो। मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, मतलब अपने ट्रेडिशन को भी मानते हैं, वेस्टर्न लाइफ सबको, मतलब सबको मेंटेन करके चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे लोग हैं। अब बात करते हैं यहाँ की सबसे फेमस सिटीज़ के बारे में। तो जो अपनी सबसे फेमस सिटीज़ है वो तो हमें पता है कि मुंबई कैपिटल है, फाइनेंस कैपिटल है, और पुणे, नागपुर। ठीक है, तो जो मैं रहता हूँ नागपुर में रहता हूँ। तो अब यहाँ के हम थोड़ी इन्वायरमेंट की बात करेंगे, थोड़ी कॉलेज लाइफ की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, और मतलब ओवरऑल जो लैंग्वेज के लोग के इशूज़ है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए पॉइंट वाइज शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ की रियलिटी बताता हूँ। तो यहाँ पर जो मतलब स्टूडेंट बहुत मतलब अलग अलग स्टेट से आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। तो मैं भी एक बाहर से ही आया हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब मेरे को ज़्यादातर यहाँ पर लोग राजस्थान के लोग मिलते हैं, यूपी के लोग मिलते हैं, और मतलब साउथ स्टेट से कम आते हैं, क्योंकि मैं नागपुर में हूँ, थोड़ा नॉर्थ की साइड में ही हूँ। जैसे महाराष्ट्र में जो अपना मुंबई है वो थोड़ा वेस्ट साउथ साइड में है, पुणे है वो थोड़ा साउथ साइड में है, और जो अपना नागपुर है वो क्या नाम है, नॉर्थ साइड में है। मतलब ये थोड़ा एमपी के पास में है। तो इधर जो अपने सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं, क्या नाम है, राजस्थान से आते हैं, अपना एमपी यूपी बिहार से आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट बात कर, कॉस्ट ऑफ लिविंग। मतलब कि यहाँ एज ए स्टूडेंट रहने में मेरे को कितना खर्चा आ जाता है। तो दोस्तों कॉस्ट तो यहाँ महंगी है, क्योंकि यहाँ एक सिंगल रूम लेने के लिए 4,000 5,000 रुपये लग जाते हैं, और आप शेयरिंग में लेते हैं तब भी 3,000 रुपये पर मंथ लग जाते हैं। और खाने का अगर आप मैस वगैरह की बात करें तो उसमें भी 3,000 रुपये 3,500 रुपये चले ही जाते हैं, अगर आप अच्छे से खाने पीने वाले मतलब नॉन वेज वगैरह खाने वाले हैं तो। अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नागपुर में बहुत कुछ है। जैसे मेट्रो यहाँ पर आ चुकी है, अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कैब, ओला उबर जो भी है वो तो हर जगह ही है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है कि मतलब जैसा अपना हर जगह ही होता है कि जो बाहर से आते हैं, जैसे मैं रियलिटी बताता हूँ कि जैसे अगर हम हिंदी बोलते हैं तो हमसे 100 रुपये चार्ज कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये बाहर से आए हुए हैं, इनको कुछ पता भी नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम महाराष्ट्र को छोड़ दें, अगर कहीं और की भी बात करें, अगर हम वहाँ जाते हैं, अगर बाहर से, जैसे मान लो एक महाराष्ट्र का पीपल ही है दिल्ली में जाता है, तो वो थोड़ी मराठी स्लैंग्स में बोलता है, तो वहाँ दिल्ली वाला उसको अगर मान लो हम दिल्ली एनसीआर वालों से 100 लेता है तो उनसे 500 ले लेगा। वो हर जगह की रियलिटी है। जैसा कि मैं जयपुर में पढ़ने गया था, तो फर्स्ट टाइम मुझे 2 किलोमीटर के 500 रुपये ले लिए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र में, ये ऑल ओवर इंडिया में किया। अगले पॉइंट की जो अपना है फूड एंड कल्चर। तो भाई फूड एंड कल्चर की तो पूछो मत, यहाँ पे वेराइटीज़ है। मतलब कल्चर को तो ये लोग बहुत मानते हैं, जैसा कि अपने इधर थोड़ा खत्म सा हो गया दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, तो कल्चर को तो ये लोग बहुत मानते हैं। जैसे कि अभी कल 19 फरवरी थी। ठीक है, तो जो अपने इनके छत्रपति, अच्छा अपने भी है इनके भी है, जो भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी, तो ये लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मतलब मैंने लिटरली इतना कभी नहीं देखा अपने साइड की, मतलब जैसे अपने इधर महाराणा प्रताप है, पृथ्वीराज चौहान, मतलब इनका कोई इतना नहीं होता। बस लोग कॉलेजों में मना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हर एक मतलब परिवार में जो अपना छत्रपति शिवाजी महाराज है उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है, और यहाँ के लोगों में दिल में बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। और हम तो नॉर्थ वालों को आप जानते हो कि मतलब उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं फूड की। तो यहाँ का जो सबसे फेमस फूड है ना, लोग मतलब बताते हैं तरी पोहा, सावजी पोहा, सावजी की तरी, ऐसा कुछ है। ठीक है, क्योंकि हम तो उतना तेल मसाला खाते नहीं है, तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, जैसे तरी पोहा है वगैरह। क्योंकि अपने इधर जो पोहा मिलता है उसमें क्या नाम है कि पोहे में थोड़ा तरी वरी थोड़ा कम डालते हैं, लेकिन इधर तरी वरी लोग ज़्यादा खाते हैं, तेल मसाला ज़्यादा खाते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, वेदर एक्सपीरियंस। तो भाई वेदर एक्सपीरियंस तो बहुत, जैसे नागपुर है जो अपना इक्वेटर के पास में है। इक्वेटर के पास में होने की वजह से जो इस पे धूप है ना एकदम खड़ी गिरती है, तो मतलब ऐसा लगता है कि वो पेनिट्रेट कर रही है, मतलब चुभती है धूप। और ओवरऑल टेम्परेचर तो वही रहता है जितना उधर रहता है, बट जैसे आप रूम में रह रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पर धूप में जाता हूँ ना तो आपको धूप चुभती है। मतलब मैं लिटरली नागपुर की बात कर रहा हूँ, नॉट ओवरऑल महाराष्ट्र, क्योंकि आप साउथ के साइड जाओगे तो थोड़ा पेनिट्रेशन में भी कम हो सकता है, क्योंकि मैं अभी उधर गया नहीं हूँ। तो ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें कैरियर के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर कैरियर के बारे में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नागपुर है, एक तो जो सिटी बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर मतलब पॉलिटिशियंस वगैरह आते हैं। अगर आप देखो इंडिया में दो चीज़ें तो कभी भी नहीं छूटती, एक पॉलिटिक्स एक क्रिकेट। ठीक है, तो जो पॉलिटिक्स है मतलब
सबको पता है आरएसएस से ही चलता है जो भी है, रियलिटी उसको छोड़ो। पर यहाँ पर जो नए नए एक्टर्स आते रहते हैं, जैसे अपना नागपुर में अपना जो नितिन गडकरी है, वो मतलब दिसंबर में एक 10 दिन का एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं, खासदार महोत्सव। उसमें अलग अलग सेलिब्रिटीज़ आते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन है लोगों से, एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर भी है, नेटवर्किंग भी है। अगर आप चाहो तो मतलब कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे बेरोजगार नहीं रह सकते। मतलब बेरोजगारी नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती। पहली बात तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। लाखों लोग भी कर रहे हैं, मैं भी अपना टैलेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि लैंग्वेज इशू। मुझे तो लैंग्वेज इशू देखने में मिला नहीं, क्योंकि अगर आप जहाँ पे जाते हो वहाँ की कल्चर की, लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप जाके अगर कुछ भी कहते हैं उनके बारे में, लैंग्वेज के बारे में, तो जाहिर सी बात है किसी भी स्टेट का हो, मैं ये नहीं कह रहा महाराष्ट्र का, अगर आप जाके हरियाणा, यूपी, बिहार में अगर वहाँ की कल्चर का या फिर वहाँ की लैंग्वेज का मजाक बनाएंगे तो वो लोग भी आपको मारेंगे, पीटेंगे या फिर जो भी है आपके साथ गलत करेंगे। लेकिन आप यहाँ के रिस्पेक्ट देते हैं, सब कुछ करते हैं। क्योंकि मेरे भी बहुत से मराठी दोस्त हैं, वो मेरे से हिंदी में बात करते हैं। मैं मराठी बोलने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छी लगती है लैंग्वेज सीखने में। तो ऐसा कुछ लैंग्वेज का रोल नहीं है। और ये थोड़ा एमपी के पास में भी है, तो इतना ज़्यादा मराठी का वो भी नहीं है। मतलब मराठी लोग बोलते हैं, आपस में बोलते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं तो वो मेरे से हिंदी में भी बात कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि पहली बात तो मैं स्टूडेंट हूँ एक मेडिकल का, तो मुझे तो ये तो सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पेशेंट यहीं के ट्रीट करने, 1 साल इंटर्नशिप देनी है। तो इसलिए ज़्यादा लैंग्वेज का इशू भी नहीं है। और ओवरऑल बात करूँ तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को महाराष्ट्र, और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आप पढ़ाई करने आ सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा है। अगर आप साउथ स्टेट्स में जाएंगे, मतलब मैं गया था एक बार केरला के लिए वहाँ पे एडमिशन लेने, बट मैंने लैंग्वेज को देख के, वहाँ की डाइवर्सिटी को देख के मैंने रिमूव कर दिया। बट आप महाराष्ट्र आ सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा साउथ में नहीं आता, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता नॉर्थ वालों के लिए। मतलब ये मेल जोल का ही रहता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। आप किस शहर में पढ़ना आना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर आप किस शहर में महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो। थैंक यू, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।